हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ शी इज़ द वन ड्रामा के एपिसोड नंबर 7। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो फिर पहले उन्हें देख लेना और इस वीडियो पे लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि सिया वेन का दिया हुआ ड्रेस पहनकर एक सेरेमनी में आती है जहां पर किसी लैंड को खरीदने को लेकर अलग अलग कंपनी के बीच पैसों का बेट लग रहा था, जहां पर वेन सबसे आखिर में सबसे ज्यादा पैसों का बेट लगाकर उस लैंड को ऑलमोस्ट खरीद ही लेता है। पर तभी पीछे से कोई लड़की उससे भी ज्यादा पैसों का बेट लगाती है और ये बात वेन के लिए भी पूरा अनएक्सपेक्टेड था। फिर उस लड़की को दिखाया जाता है और उस लड़की का नाम होता है ये जियू और वो लड़की और कोई नहीं वेन का ही फर्स्ट लव है जो अब्रॉड से फिर से चाइना लौट आई है। सिया वेन को उससे भी ज्यादा पैसों की बेट लगाने के लिए कहती है, परंतु वेन उससे ज्यादा पैसों की बेट नहीं लगा पाती है और आखिर वो लैंड ईएजीयू खरीद लेती है। फिर इसके बाद वेन का असिस्टेंट आता है और उससे पता चलता है सिया को कि ईएजीयू असल में वेन का फर्स्ट लव है। असिस्टेंट सिया को वहां से लेकर जाता है और सिया बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। उन दोनों के जाने के बाद जियू वेन से इन दोनों के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए कहती है, परंतु वेन उससे साफ मना कर देती है। और इधर असिस्टेंट सिया को यहाँ पर लेकर आता है और कहता है कि वेन ने ये सरप्राइज आपके लिए रखा था। पर सिया असिस्टेंट से पूछती है कि क्या सच में जियू वेन का फर्स्ट लव है, और फिर वहां से दुखी होकर चली जाती है। सिया की चली जाने के बाद वेन वहां पर आता है तो असिस्टेंट कहता है कि सिया बहुत ज्यादा दुखी था जियू को लेकर। फिर उसके बाद वेन को उसका ग्रैंडपा के साथ दिखाया जाता है और यहाँ पर इन दोनों के बातों से पता चलता है कि जियू को अब्रॉड वेन का ही ग्रैंडपा ने भेजा था अपने बिजनेस की वजह से, पर अब वो फिर से जियू के साथ अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना चाहता है। और इधर सिया को जियू और वेन के बारे में सोच सोच कर नींद नहीं आ रही होती है और फिर खुद ही कहती है कि मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ, मेरी तो ऑलरेडी शादी भी हो चुकी है। और इधर सिया का फ्रेंड सिया की दीदी को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और फिर वेन को सिया का बहुत ज्यादा फिक्र हो रहा होता है, इसीलिए वो सिया को देखने आता है, पर तब तक सिया सो चुकी होती है। फिर अगले दिन वेन का ग्रैंडपा जियू से बात करता है बिजनेस के लिए और इधर सिया अपने फ्रेंड से मिलने जाती है जो बहुत ज्यादा परेशान था। सिया पूछती है तो फिर वो सिया को ये पिक दिखाती है और ये पिक सिया की दीदी और वेन का भाई का था। और ये पिक दिखाकर फ्रेंड सिया से कहती है कि तुम्हारी दीदी शायद सच में ही हम दोनों के बारे में नहीं सोचती, वो अपने मैन के साथ अपने लाइफ में खुश है। ये देखने के बाद सिया के लिए उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। सिया ये यकीन नहीं कर पा रही है कि उसकी दीदी मैरिज से इसलिए भाग गई थी क्योंकि वो किसी और से प्यार करती है। उसके बाद सिया ऑफिस जाती है और वो लेट हो जाती है, इसीलिए वेन का ग्रैंडपा उसके ऊपर बहुत चिल्लाता है और यहाँ से निकल जाने के लिए कहता है। और सिया जो कि पहले से ही बहुत ज्यादा परेशान थी वो दुखी होकर चली भी जाती है। तो वेन भी सिया के लिए परेशान होता है और वो सिया के पीछे चला जाता है अपने ग्रैंडपा का बात ना सुनकर। तो वेन पहले तो घर पे आता है पर वहाँ पर सिया नहीं होती है। फिर सिया को कॉल भी लगाता है पर कॉल नहीं लगता। वेन सिया के फ्रेंड के पास आता है परंतु सिया वहाँ पर भी नहीं होती है। तो वेन फ्रेंड के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और इधर सिया जाते जाते वेंडा में बिताए हुए सभी पलों को याद कर रही होती है। और इधर वेन के भाई को जियू के साथ कॉल पे बात करते हुए देख सकते हैं, जहाँ पर जियू कह रही थी कि वेन ने सिया के लिए ग्रैंडपा के बात को भी टाल दिया। और फिर इधर दिखाया जाता है कि सिया अपने मॉम के पास अपने घर चली आती है और यहाँ से हमें पता चलता है कि सिया के मॉम को सिया के शादी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और यहाँ पर वेन को अभी भी सिया कहाँ पर है कुछ भी नहीं पता चला, इसलिए वो ऑफिस के टेलीफोन से मिस्टर वेन यानी कि सिया के हस्बैंड बन के कॉल करता है और सिया को वापस लौट आने के लिए कहता है। और उसके बाद सिया लॉन्ग शियाडोंग को कॉल करती है और उससे मास्टर वेन अभी क्या कर रहा है इसकी फोटो खींचकर भेजने के लिए कहती है। तो शियाडोंग उसी समय फोटो खींचने जाती है जिस समय वेन का भाई आया होता है और फोटो खींचते वक्त वो पकड़ा भी जाता है। तो वेन का असिस्टेंट वेन से कहता है कि लॉन्ग शियाडोंग सिया की बेस्टी है और ये जानने के बाद वेन जानबूझकर शियाडोंग को फोटो खींचने देता है और अपने भाई को उसे मारने के लिए कहता है जाके सिया इस तरीके की फोटो देखे। शियाडोंग भी ऐसे ही फोटो खींचकर सिया को भेज देती है और उसके चले जाने के बाद दोनों भाई थोड़ी बहुत बातें करते हैं सिया को लेकर और फिर वेन का भाई वहां से चला जाता है। और फिर वेन को सिया की याद आती है और वो कहता है कि तुम सच में मेरी फिक्र नहीं करती हो। और इधर सिया ये फोटो देखकर बहुत ज्यादा फिक्र करती है वेन का
और तभी उसकी मॉम आकर ही देख लेती है और पूछती है कि ये कौन है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो सिया मना कर देती है, परंतु उसे विन के लिए बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कर देना एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं फिर से मिलूँगी आप लोगों के साथ इसके अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, दूसरों का भी ध्यान रखना। बाय बाय।